अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्जा आपके साथ। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सभी खबरें बिल्कुल चुनकर आपके लिए लाया हूं। वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने आपका टाइम वेस्ट तो नहीं किया। साथ ही कुछ आपको यहाँ पर बदला हुआ जो माहौल दिख रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश है इस महीने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर है डॉक्टर औसाफ सईद, आप इनसे अच्छे से वाकिफ होंगे, अक्सर खबरों में इनका जिक्र आता रहता है। दरअसल ये सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस गए तमीम अल दोसरी से मुलाकात करने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ काउंसलर अफेयर्स, यानी सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसी के अंडर इंडिया की एम्बेसी आती है। तो ये उनसे मुलाकात करने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। दरअसल मामला ये है कि इनकी छुट्टी होने वाली है अब सऊदी अरब से। जो इनकी टाइम लिमिट थी सऊदी अरब में काम करने की, अब वो खत्म हो गई है। तो ये इनसे एक तरह से अलविदा कहने के लिए गए थे, यानी आखिरी मुलाकात करने के लिए इनके ऑफिस गए थे। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब से इन्होंने सऊदी अरब के अंदर एम्बेसी में गद्दी अपनी संभाली है, कमेंट के रूप में जरूर बताइए। वैसे मैं अपने ऑडियंस के आधार पर अगर आपको बताऊं तो जब लॉकडाउन शुरू में लगा और वंदे भारत की फ्लाइट्स चल रही थी, तो उन दिनों शिकायतें ऐसी मिली कि जो केरला के बंदे हैं उनको सबसे पहले टिकट मिल जाते हैं, और जो बाकी नॉर्थ इंडिया के बंदे होते हैं, यानी जैसे हम लोग हुए यूपी बिहार और आसपास के लोग राजस्थान वगैरह, तो इन लोगों का नंबर नहीं आता। तो ये सब इन्हीं की सरकार में हुआ है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, गुड है या बैड है, कमेंट के रूप में हो सकेगा तो बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो सऊदी अरब की फौजदारी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, खासकर वर्करों के हक में, और जो अजनबी वर्कर होते हैं यानी गैर मुल्की होते हैं उनके हक में भी एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मामला क्या होता है आपको बता दूं, ईस्टर्न रीजन जिसमें दम्माम, खोबर, अलहसा ये वाले इलाके ईस्टर्न रीजन में आते हैं। तो यहाँ शहर का नाम क्लियरली तो नहीं बताया गया, लेकिन मामला यह है कि एक कंपनी का वर्कर है जो कि डोर टू डोर सर्विस देता है। जब वो बंदा काम कर देता है तो सऊदी उसकी फीस अदा नहीं करता, यानी वर्कर के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं कि सर आपका काम हो गया, अब मेरे इतने पैसे बनते हैं आप दे दीजिए, लेकिन नहीं, वो उससे बदजुबानी करता है। और जब बातचीत से भी बात खत्म नहीं होती तो जो सऊदी लोग सर के ऊपर, रुमाल के ऊपर लगाते हैं और काल उसको बोलते हैं, वो उससे उस वर्कर की पिटाई कर देता है। जब वो बंदा कंपनी में आकर अपनी कंपनी को बताता है तो मामले को फौजदारी अदालत में भेजा जाता है और आखिरकार कंपनी मुकदमा जीत जाती है। अब आपको बताते हैं कि सऊदी को सजा में क्या मिला है। तो सऊदी को सजा में 15 दिन की कैद मिली है, 15 दिन उसको जेल में रहना होगा और 20 कोड़े उसको भरी सभा में लगाए जाएंगे। बाकी कोई फाइनेंशियली जुर्माना तो इस पर नहीं किया गया। हालांकि सऊदी ने माफी भी मांगी और कहा कि मुझसे ये गलती में हुआ है, लेकिन माफी नहीं सुनी गई, इसको ये सजा सुनाई गई। तो इससे एक होप मिल जाती है उन फ्रेशर के लिए जो सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब में नए नए आ चुके हैं कि यहाँ का कानून बहुत मजबूत है। बस कमी इस बात की है कि हम कानून तक कैसे पहुंचे और हमारी ठीक से सुनवाई कैसे हो। इस अपडेट में इकामा को लेकर बात करेंगे। दरअसल एक गैर मुल्की ने जवाजात से सवाल किया है कि इकामा उसका गुम हो गया है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इकामा अगर गुम हो गया है तो 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा, उससे अब जान बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो 1000 रियाल तो लगने ही है इकामा दूसरा जारी कराने के लिए। लेकिन सबसे पहले करना क्या होगा, तो जैसे ही इकामा खो जाता है तो देखना होगा कि आसपास जवाजात का दफ्तर है या नहीं। अगर दफ्तर जवाजात का आसपास है तो वहां पर शिकायत दर्ज करानी है, और अगर जवाजात का दफ्तर नहीं है तो पुलिस स्टेशन तो सभी जगह होते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज करानी है और लोकेशन तक लिखवानी है कि आपका इकामा किस जगह गुम हुआ है। वहां से रिपोर्ट ले लेनी है, क्योंकि उस रिपोर्ट के आधार पर ही जवाजात से नया इकामा जारी कराया जाएगा। वो अपने कफील या फिर कंपनी में जो वकील रखा जाता है, यानी जो गवर्नमेंटल सर्विसेज देखता है, उस तक पहुंचानी है। साथ ही आपके पासपोर्ट की कॉपी भी लगेगी और इकामे की कॉपी की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए टाइम रहते हुए इकामे की कॉपी जरूर करा कर रखें। तो ये सब चीजें लेकर जवाजात पहुंचा जाएगा और वहां भी कुछ फॉर्म्स फिलअप करने होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये बंदा खुद से नहीं कर सकता, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर कंपनी में काम करने वाला हो। सिर्फ कफील ये काम करेगा, ये कफील ने जो बंदा अपनी कंपनी में रखा हुआ है वो काम करेगा, खुद से हम ये काम नहीं कर सकते। इस अपडेट में बात करेंगे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से गुड न्यूज यह है कि जो कंपनियां प्रोफेशनल वीजा जारी करती है, यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल वीजा की बात हो रही है, डोमेस्टिक या फिर जो हेल्पर्स की वीजा होती है आमिल की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल वीजा को अगर इस्तेमाल नहीं किया गया या फिर वीजा को इस्तेमाल से पहले अगर कैंसिल कराया जाता है तो वीजा जारी करने के लिए जो फीस दी जाती है अब वो वापस
ली जा सकेगी। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि जिस अकाउंट से फीस पे की गई है ऑटोमेटिकली उसी अकाउंट में फीस ट्रांसफर की जाएगी वीजा वापस होने के बाद। फिर से आपको बता दूं कि जो लेबर टाइप की वीजाएं होती है उसके लिए ये सुविधा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेशनल वीजाएं है उनको अगर इस्तेमाल नहीं की गया, एक्सपायर हो गई या फिर इस्तेमाल से पहले अगर खुद से भी कैंसिल करते हैं तो भी उसके पेमेंट वापस मिल जाएगा। आगे मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर किसी के पैसे वापस आने में यानी फीस वापस नहीं आई हो, वीजा को कैंसिल करा दिया हो तो 1990, फिर से नंबर बता दो 1990, इस नंबर पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। तो रियाज म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि रियाज शहर और आसपास के पूरे इलाके यानी रियाज रीजन की हम बात करते हैं, अलखर्ज भी उसी में आता है, इसके आसपास और भी काफी इलाके चारों तरफ रियाज के, तो रियाज रीजन भर में मगरिब के अजान से लेकर और सुबह 7 बजे तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। यानी अगर बिल्डिंग को गिराया जा रहा हो, बिल्डिंग नहीं गिराई जा सकती, यानी तोड़फोड़ बिल्डिंग में नहीं हो सकती। यानी बल्दिया के इस पर कहना यह है कि जो रात का टाइम होता है मगरिब से सुबह का वो सुकून का होता है। तो यहाँ पर जो अजनबी रहते हैं उनके सुकून के लिए और जो सऊदी है रियाज शहर और आसपास में उनके सुकून के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। किसी भी कंपनी को मगरिब से लेकर सुबह 7 तक काम की बिल्कुल भी इजाजत रियाज रीजन में अब नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप अपने आसपास ऐसा पाते हैं, आपको लगता है कि यार कानून तो ऐसा बन गया लेकिन कुछ अमल तो नहीं हो रहा, तो 940 यानी 940 नंबर पर बल्दिया से इसकी शिकायत कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बात का समाधान होगा। एक बड़ी दिलचस्प अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल अक्सर आपने कहीं सुना होगा कि सऊदी अरब में इंसानों से ज्यादा कदर ऊंटों की होती है। तो वैसे तो ये मजाक की बात है, लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच्चाई से टकरा जाती है। जैसे कि अजनबी वर्करों का सऊदी अरब में इकामा बनता है और जो सऊदी अरब के ही सिटीजन है उनका नेशनल आईडी बनती है, यानी हवैया मुकीम उसको बोलते हैं, और खारजियों के लिए इकामा बनता है। अब आपको बता दूं कि ऊंटों के लिए भी एक तरह का इकामा अब बनने जा रहा है। दरअसल सऊदी क्लब है, एक संस्था है ये ऊंटों की जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलती है। तो सऊदी क्लब का कहना यह है कि ऊंटों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, यानी ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि आमतौर पर इंसानों का भी होता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के तौर पर ही ऊंटों की पहचान की जाएगी और जो कार्ड बनाया जाएगा उस पे ऊंट की शक्ल, सूरत वगैरह सब चीजें लिखी जाएंगी, लेकिन डीएनए खास तौर पर लिखा जाएगा। यानी किसी का महंगा वोट अगर गुम हो जाता है या डीएनए की जांच के बाद ही पता लगाया जा सकेगा वो बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल जो कि हर साल सऊदी अरब में एक ऊंटों का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें ऊंटों की रेस भी होती है और ऊंटों की सेल और परचेज यानी खरीद फरोख्त भी होती है। तो इस मेले में भी सिर्फ वो ही ऊंट हिस्सा ले सकेंगे जिनका आधार कार्ड यानी इकामा बन चुका होगा। इस खबर को जानकर शायद आप भी कहीं ना कहीं हैरान रह गए होंगे। कमेंट के रूप में अपना एक्सपीरियंस जरूर दें। तो सऊदी अरब में आज जो कोविड-19 की रिपोर्ट यानी 2 मार्च को आई है उसके मुताबिक नए मामले 476 रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी की बात करें तो ये 719 है। साथ ही एक मौत की खबर है, बहुत ही अच्छी बात है। कल मरने वालों की नई तादाद 3 रिकॉर्ड पर आई थी, आज घटकर 1 आई है। साथ ही अगर हम नाजुक यानी क्रिटिकल केसेस की बात करें तो ये भी घटते हुए 522 पर आ गए हैं। तो देखा जाए तो हालात बेहतर हो रहे हैं, केस भी कम हुए हैं, रिकवरी भी कम हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी जो रिकवरी है वो थोड़ी ज्यादा ही निकल रही है हर दिन, लेकिन फिर भी हमारे सामने 12,000 से ज्यादा एक्टिव मामले सऊदी अरब में मौजूद है। लेकिन जितनी धीमी रिकवरी निकल रही है उसको देखते हुए काफी लंबा समय इसमें खिंच जाएगा। तो न्यूज बुलेटिन में बस 2 खबरें और बाकी है। इस खबर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में जैसे कि खजूर की खेती होती है और आमतौर पर आपको बहुत सी खजूरें खाने को अक्सर कहीं ना कहीं मिली जाती होंगी, या खरीद के भी खाएंगे तो इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। तो आपको बता दें कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है खजूरों का उससे कितना रुपया सऊदी अरब कमाता है आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। 2021 की रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि ये 2022 चल रहा है, मार्च का महीना शुरू हो गया, लेकिन आंकड़े जो जारी हुए हैं वो पूरे साल 2021 के आंकड़े जारी हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 बिलियन से ज्यादा रियाल की खजूरें एक्सपोर्ट की है सऊदी अरब ने साल 2021 के दौरान। अब आपको हम सीधे ले चलते हैं इंडिया में और आपको इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि आखिर 1 बिलियन रियाल होते कितने हैं। तो आपको बता दें कि 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं आम भाषा में समझने के लिए, और 100 करोड़ को अगर देशी भाषा में बोले तो 1 अरब रुपए ये कहलाते हैं। और अगर हम इसको आमतौर पर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वैसे तो 20 के अंदर ही रेट चलता है अक्सर, लेकिन हम इसको समझने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर जो रकम बनती है इंडियन रुपीज में
वो 2000 करोड़ रुपए है, यानी 20 अरब रुपया, 2000 करोड़ रुपए की खजूरें एक्सपोर्ट की है सऊदी अरब ने साल 2021 के दौरान। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिला होगा, कितना फायदा गवर्नमेंट को इससे मिला। हालांकि इसमें सभी का हिस्सा होता है, जो किसान है उनका भी हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो सऊदी अरब की जो मजलिस शोरा है, इसको पार्लियामेंट भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर मेंबर्स होते हैं और इसमें वोटिंग होती है, यानी कोई नया कानून अगर वो चाहे कि सऊदी अरब में लागू किया जाए तो वो उसको सबके सामने रखता है, उस पर फिर वोटिंग होती है, गौर किया जाता है, और वोटिंग में अगर उसको सही नंबर मिल जाते हैं तो फिर जो कैबिनेट की मीटिंग होती है हर मंगलवार को किंग सलमान की, वहां पर उसको पहुंचाया जाता है। और कैबिनेट की मीटिंग में ही जो भी हफ्ते में कुछ होता है सऊदी अरब में या दुनिया भर में, उसके बारे में कुछ बातें रखी जाती है और बड़े फैसले कैबिनेट की मीटिंग में ही लिए जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि शोरा में एक नया मसौदा तैयार किया गया है। हालांकि आखिरी शक्ल इसको तभी मिलेगी जब किंग सलमान के सामने जाएगा और वहां पे साइन हो जाएंगे। जैसे कि गर्दन काटने की सजा सऊदी अरब में आमतौर पर दी जाती है। तो अभी तक का कानून ऐसे है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूं, अगर मेरे परिवार के किसी बंदे को सामने वाला कत्ल कर देता है तो अब मेरी मर्जी है कि या तो मैं उसकी गर्दन कटवाऊं या फिर उसको मैं पैसे लेकर माफ कर सकता हूं। अब ये पैसे कितने होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस कानून के मुताबिक इसकी लिमिट रख दी गई है, जो कि मैक्सिमम 50 लाख रियाल है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन मौत के बदले 50 लाख रियाल से ज्यादा नहीं ले जा सकते। इसके अलावा पहले एक ऑप्शन ये भी था कि जिस बंदे के लिए माफी दी जा रही है, यानी वो चंदा इकट्ठा कर सकते हैं अपने तौर पर, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस कानून के मुताबिक जो गवर्नेट है, यानी जो गवर्नर होते हैं, वो पहले जांच पड़ताल करेंगे और जब वो देख लेंगे कि इस बंदे की माली हालत ठीक नहीं है और इसको 50 लाख रियाल या फिर 45 लाख रियाल या फिर 30 लाख रियाल की जरूरत है और इसकी जान बच जाएगी, इसको हम देत बोलते हैं अरबी में, देत की ये रकम होती है, तो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाएगा और एक अकाउंट खोला जाएगा। और जब ये रकम पूरी हो जाएगी तो ये अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाएगा, ताकि और ज्यादा पैसा उस बंदे के पास ना जाए। और अगर कोई बंदा माफ भी कर देता है कातिल को, तो फिर ऐसे में किंग सलमान की तरफ से एक अवार्ड उसको दिया जाएगा, यानी नेशनल लेवल पर उसको सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है थोड़ी बकवास ये खबर आपको लगी हो, लेकिन जब आप सऊदी अरब में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। यही सोचते हुए ये मैंने आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर शेयर कर दी। वैसे तो ज्यादातर खबरें हमारी कोशिश यही रहेगी कि अजनबियों को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाए। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना एक्सपीरियंस कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। लेकिन अभी तक जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इंशाल्लाह आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।